शिक्षा स्वास्थ्य सरकार मुफ्त कर दे, जनता अपने आप विकास कर ले। कोई नेता से देश का विकास नहीं होता है, विकास देश का नागरिक ही करता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उसी से देश का विकास होता है। मैं कहने का मतलब पूर्ण रूप से अमीर गरीब सभी के लिए मुफ्त कर दे। सरकार के अपने नियंत्रण होनी चाहिए शिक्षा। सारा प्राइवेट सेक्टर को बंद कर देना चाहिए या सरकार को नियंत्रण में लेना चाहिए। राशन पानी सब बंद कर देवे, शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त कर देवे, सरकार का सारा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा सर देश का। कहीं भी गरीबी दिखाई नहीं देगी, कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होगा सर। एक प्रधानमंत्री देश नहीं चलता है, एक सारे एमपी से मिलाकर देश चलता है, लेकिन एक प्रधानमंत्री देश चला रहे हैं। एक इसीलिए घर में एक ही होता है ना, सबको चलाने वाला। लेकिन सलाह नहीं, सलाह तो सबको लिया जाता है, किसी से सलाह तो लेते नहीं है। किसी देश के एक ही एमपी को नहीं, जनता से नहीं, देश के किसी भी एक एमपी को बोलने का पावर है। देश को लोग आपसे चलाने के लिए कर्मचारी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपसे, इस कंपनी को किसने उठाया? देश के नागरिक उठाया, देश की जनता ने उठाया, कि यहाँ के अफसर ही उठाया? देश के कर्मचारी थे। आज जो बेच दिए कंपनी को औने पौने भाव में, वो कर्मचारी कहाँ से लाएंगे? भारत के कर्मचारी होंगे कि बाहर से कर्मचारी लाएंगे बनाने के लिए? जब भारत के ही कर्मचारी जब लाएंगे तो फिर बेचा क्यों दिया सर? बड़े नेता थे, क्या कहते आज़ादी देंगे? हमें तुम खून दो, हम तुझे आज़ादी देंगे। लेकिन ये कहते हैं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुझे 15 लाख दूंगा। जो अनपढ़ गंवार आदमी है वो तो भाई वोट ही नहीं देगा, पैसा डाल अमेरिका में है तो पॉसिबल है सर। वहाँ जनता जिसको मैंने देना देती है पैसा, नहीं सरकार फ्री पढ़ाती है। ज्ञान देने में तो पैसा जरूरत नहीं है, ज्ञान रहेगा तब तो सर देश का विकास होगा। बिना ज्ञान के देश का विकास हो सकता है? कभी पहले बहुमत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ सर, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ विकास की बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कहने का मतलब शिक्षा स्वास्थ्य अगर आप बहुत होगा सर। कहले देखिए आगे देखिए जाइए क्या क्या असर होगा सर। अभी प्रधानमंत्री का मुंह काला किया जाएगा, जितना पोस्टर प्रधानमंत्री को सबका मुंह काला किया जाएगा। नहीं सुनेंगे तो हम सारे मंत्रालयों को भेज दे, प्राइवेट सेक्टर मंत्रालयों को लगा दे सबको, मंत्री सबको हटा दे सबको, हमें ना भाड़ा पर लगा दे सबको, दे दे अडानी अंबानी को मंत्रालय सबको। क्या जरूरत लगा हुआ है? जब मंत्रालय नहीं रहेगा तो मंत्रालय क्या रहेगा सर? हमको दिक्कत नहीं है। देश में 70% आबादी जो है तो बिना शिक्षा के अभाव में, स्वास्थ्य के अभाव में जी रहा है। जानवर की मनुष्य की तरह नहीं जी पाता है, पशु के समान जिंदगी व्यतीत करता है। शिक्षा के कारण सरकार इसको फ्री क्यों नहीं कर देती? सर अब यहाँ किस लिए आए हुए? सर हम जनता में 6 दिसंबर से बैठे हुए हैं धरना पर शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त कराने के लिए। शिक्षा स्वास्थ्य सभी के लिए सब व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे लोग अमीर हो या गरीब हो। इनकी पूरी व्यवस्था सरकार को नियंत्रण करनी चाहिए। जितने भी शिक्षा माफिया की दुकानें खुली हुई हैं, चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, सभी दुकानें बंद कर देनी चाहिए ताकि आम आदमी का विकास हो सके। हम नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में भिजवा दिए हैं 6 तारीख को। फिर उसका हमें एक कॉपी मोबाइल मार आ गया है, लेकिन फिर दोबारा उनका रिपोर्ट कुछ भी नहीं आ पाया अभी तक। और 6 से लेकर अभी तक 8-10 दिन हो गया सर, हम अकेले धरना पर बैठे हुए हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अकेले धरना पे बैठे तो क्या उम्मीद लग रहा है कि आप? हाँ सर, हम प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह से अपनी ओर से। हमें ना किसी प्रशासन से मिले? नहीं, किसी प्रशासन से नहीं मिले हैं ऐसे कहीं भी खड़ा हो जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो सरकार मान लेगी? सर। हम तो कोई न्याय मांग रहे हैं, तो गलत नहीं मांग रहे हैं सर। हम तो कह रहे हैं सभी लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त मिलनी चाहिए ताकि विकास का अवरुद्ध न हो। जितने जो भ्रष्टाचार है शिक्षा के कारण ही है। अभी जो देश में 70% आबादी जो है तो बिना शिक्षा के अभाव में, स्वास्थ्य के अभाव में जी रहा है। जानवर की मनुष्य की तरह नहीं जी पाता है, पशु के समान जिंदगी व्यतीत करता है। शिक्षा के कारण सरकार इसको फ्री क्यों नहीं कर देती है? सरकार तो कहती है कि शिक्षा की पूरी व्यवस्था है। कहाँ से व्यवस्था है? व्यवस्था बताइए सर। हाँ, इस शिक्षा में जितना लूट मार है, जितना भ्रष्टाचार है, उतना किस विभाग में बताइए? मेडिकल में जाइए सर, कितना एडमिशन लगता है पैसा में? सभी को सरकारी होगा नहीं सर एडमिशन। इसलिए हम चाहते हैं पूर्ण रूप से शिक्षा को मुफ्त कर दिया जाए सभी के लिए, अमीर हो गरीब हो, सभी व्यवस्था के लिए सरकार का नियंत्रण होना चाहिए इस पर। सरकार तो हर चीज नहीं दे रही सर। वो राशन पानी सर सब बंद कर देवे, शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त कर देवे, सरकार का सारा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा सर देश का। कहीं भी गरीबी दिखाई नहीं देगी, कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होगा सर। सब कोई भी स्कीम विकास का स्कीम नहीं है, सब लूट मार का स्कीम है सर। शिक्षा स्वास्थ्य सरकार दे दे मुफ्त, कोई स्कीम सरकार जनता को नहीं चाहिए सर। क्या शिक्षा अभी तक आपको नहीं? कोई मुफ्त व्यवस्था नहीं है सरकार का, जान लीजिए। केवल है हाई फाई नहीं है, कुछ नहीं है, ना अच्छी पढ़ाई होती है, ना अच्छे टीचर है। तभी ना सरकार एक शिक्षा और एक नीति के हिसाब से नियंत्रण करे और शिक्षा स्वास्थ्य सभी के लिए मुफ्त कर दे। सरकार तो कहती है कि बिहार से लेकर दिल्ली तक में सभी जगह मेडिकल स्कूल है, मेडिकल कॉलेज है, फिर स्कूल की व्यवस्था है शिक्षा में। आप सर ये बताइए हमको पहले एक बात, शिक्षा मेडिकल के हो चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल है, उसमें प्राइवेट स्कूल वाले जितने भी हैं कितने पैसे लेते हैं सर? कितने लोग पढ़ पाएंगे उसमें बताइए सर? हम हमारे कहने मतलब पूरे रूप से आप मुफ्त कर देते हैं सभी के लिए, फिर कोई जरूरत ही नहीं है इसमें। तो कर ही रही है ना? क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही है सरकार, खाली दिखावा एक ठो। अब पढ़ेंगे नहीं तो आपको कैसे? अरे आप पढ़ाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से? अब व्यवस्था दुरुस्त नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ से? हमारे कहने का मतलब है कि शिक्षा स्वास्थ्य सरकार अपनी ओर से पूर्ण मुफ्त कर दे। पूर्ण रूप से मतलब कहने का मतलब? मेरे कहने का मतलब पूर्ण रूप से अमीर गरीब सभी के लिए मुफ्त कर दे। सरकार के अपने नियंत्रण होनी चाहिए शिक्षा। सारा प्राइवेट सेक्टर को बंद कर देना चाहिए या सरकार को नियंत्रण में लेना चाहिए। ये लग रहा है आपको पॉसिबल है? कहने से बहुत ऐसे कंट्री में पॉसिबल है सर, अमेरिका में है पॉसिबल है सर। वहाँ जनता जिसको मैंने देना देती है पैसा, नहीं सरकार फ्री पढ़ाती है। ज्ञान देने में तो पैसा जरूरत नहीं है, ज्ञान रहेगा तब तो सब देश का विकास होगा। बिना ज्ञान के देश का विकास हो सकता है? कभी बताइए पहले। इसलिए सरकार को चाहिए कि सारा व्यवस्था अपने हाथ में लेकर के शिक्षा और स्वास्थ्य कम से कम मुफ्त कर दे। सारा भ्रष्टाचार की जड़ ही खत्म हो जाएगी सर। कितने दिनों से हैं दिल्ली? हम 6 तारीख से हैं दिसंबर से। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। उन्होंने भेज दिया प्रधानमंत्री जो कार्यालय में, अभी तक वहाँ से कोई आदेश नहीं आया अभी तक। इस तरह से मोदी जी कहते हैं पंजाब से लेकर इलेक्शन में जो से इतनी बहुमत से सरकार जीतती है, तो आप ही लोग तो जिताते हैं। बहुमत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ सर, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ विकास की बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कहने का मतलब शिक्षा स्वास्थ्य अगर आप यदि विकास नहीं करती है सरकार तो आपको तो परिवर्तन करना चाहिए ना। विकास का प्रथम सीढ़ी होता है शिक्षा। जिस व्यक्ति के पास शिक्षा होगा विकास उसी को होगा, शिक्षा नहीं मिलेगा किसी को विकास नहीं होगा।
आप कितना भी विकास कर लीजिए विकास के नाम पर, लेकिन उसका विकास नहीं हो सकता है। शिक्षा स्वास्थ्य सरकार मुफ्त कर दे, जनता अपने आप विकास कर ले। कोई नेता से देश का विकास नहीं होता है, विकास देश का नागरिक ही करता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उसी से देश का विकास होता है। लेकिन जनता जो चुन के भेजती है को, वही तो आपके बीच में स्कीम लाएगी तभी तो जनता जो चुन के भेजती है, जनता के एक प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं, जब चुनाव लड़ते हैं तो जब देश के एक बड़े नेता थे तो क्या कहते आज़ादी में कि हमें खूब खून दो, हम तुझे आज़ादी देंगे। लेकिन ये कहते हैं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुझे 15-15 लाख दूंगा। जो अनपढ़ हमारे आदमी हैं वो तो भाई वोट ही नहीं देगा पैसा के लालच में। इस तरह की अभद्र भाषा का व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमारे कहना में शिक्षा स्वास्थ्य अगर हो जाए, शिक्षा कम से कम हो जाए, कम से कम मनुष्य को ज्ञान हो जाएगा। जब ज्ञान होगा तो विकास अपने आप हो जाएगा। ये बताइए, किसान को जो स्कीम दे रही है पेंशन भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। पेंशन किसान से क्या होने वाला है? एक किसी आदमी को 500-1000 रुपये का महीना दे दीजिए, उससे क्या जीवन चल जाएगा? उससे जीवन चलने वाला है? बताइए। प्रधानमंत्री 2000 रुपये महीने ले लिया, दूसरी छोड़ दे, दूसरे को बैठा दे। वो ये तो आप ही ने बनाया है ना, वही तो कहता हूँ। यहाँ अशिक्षित लोगों का वोट पड़ता है, अशिक्षित लोग रहता है तो आज तीन वोट नहीं आती। आज तो मेरे कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त कर दिया जाए। अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए एक समान शिक्षा होनी चाहिए। बहुत कुछ होगा सर, अकेले बहुत होगा सर, अकेले देखिए थे, आगे देखिए जाइए क्या क्या असर होगा सर। अभी प्रधानमंत्री का मुंह काला किया जाएगा, जितना पोस्टर प्रधानमंत्री को सबका मुंह काला किया जाएगा। नहीं सुनेंगे तो हम ये तो लोग 1.5 किलो गाली 3 किलो गाली गाली देने से क्या होता है? गाली देने से तो अपना ही मुंह खराब होता है। कुछ लोगों को दिखाना चाहिए ना सर। पीछे 2-4 गाली देने वाले होते हैं तो इससे क्या होता है? हम कोई गलत चीज से नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। हम अपने लिए कुछ तो नहीं मांग रहे हैं, हम जनता के लिए मांग रहे हैं। और जनता को दे दे, देश का विकास अपने आप हो जाएगा। नेता को विकास करने की कोई जरूरत नहीं है। देश विकास कर रही है। क्या विकास करे से तो आप ही जान रहे हैं। देश क्या सब कुछ बिक गया, बचा क्या देश में? अब बाप दादा की संपत्ति था, ऊपर से लूटना शुरू कर दिए, जो बचा सब बेचना शुरू कर दिया। अरे देश का नागरिक ही ना चलाता था इस देश को, नौटना कंपनी को। हाँ, विदेश से लोग आते थे चलाने के लिए कर्मचारी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपसे, इस कंपनी को किसने उठाया? देश के नागरिक उठाया, देश की जनता ने उठाया, कि यहाँ के अफसर ही उठाया कि विदेश से लोग कर्मचारी आए थे। आज जो बेच दिए कंपनी को औने पौने भाव में, वो कर्मचारी कहाँ से लाएंगे? भारत के कर्मचारी होंगे कि बाहर से कर्मचारी लाएंगे बनाने के लिए? जब भारत के ही कर्मचारी जब लाएंगे तो फिर बेचा क्यों गया सर? क्या भारत कर्मचारी का दिन नहीं था उसमें नौटना कंपनी में? सरकार तो ये चाहती है ना कि विकास इतना अच्छा से अच्छा। हम भी तो सर कर रहे हैं। चीजें नई तरीके से हो, पहले ढीले रवैया से होता था। सारे बेच दे, प्राइवेट सेक्टर में मंत्रालय को लगा दे सबको, मंत्री सबको हटा दे सबको, हमें ना भाड़ा पर लगा दे सबको, दे दे अडानी अंबानी को मंत्रालय सबको। क्या जरूरत लगा हुआ है? जब नौकरा नहीं रहेगा तो मंत्रालय क्या रहेगा सर? अडानी से आपको क्या दिक्कत? हमको दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत नहीं है उससे। देश की संपत्ति जनता की संपत्ति थी, आप उसको औने पौने भाव में बेच दिए, ठीक है? क्या वो अडानी अंबानी थी? बहुत सारे लोग तो देश में बड़े एक से एक उद्योगपति थे, सबको मिलना चाहिए था अगर देवे की तो। लेकिन जिस तरह होता है ऐसा तो नहीं, सबको नहीं दे सकते ना। एक प्रधानमंत्री देश नहीं चलता है, एक सारे एमपी से मिलाकर देश चलता है, लेकिन एक प्रधानमंत्री देश चला रहे हैं। एक किसी ने गार्जियन घर में एक ही होता है ना, सबको चलाने वाला। लेकिन सलाह नहीं, सलाह तो सबसे लिया जाता है। सलाह तो लेते ही, किसी से सलाह तो लेते नहीं है। किसी देश के एक भी एमपी को नहीं, जनता से नहीं, देश के किसी भी एक एमपी को बोलने का पावर है? आज के देश में एक भी मंत्री को बोलने का पावर है एमपी को? क्यों सर? जनता जो एमपी है उसे पूर्ण बहुमत के बाद ही पारित होता है कोई भी पास जो होता है बिल, ऐसे तो पास होता है। सिर्फ खाली पारित करने के लिए खरीद। हाँ, मैं सुनिए सर, जब तक आपका विरोधी नहीं होगा तब तक आपका देश का विकास नहीं होगा। आप ही ने तो पूर्ण बहुमत, वही तो सर कर रहे हैं हम। एक भी एमपी जो है सांसद है देश के बारे में नहीं सोच पाता है, ना देश के क्षेत्र में जाता है, जनता क्षेत्र में जाता है। चुनाव जीतने के बाद एक भी कोई झांकी पाने वाला है जो कोई मतलब भी नहीं है। तो क्या आपने जिसको चुन के भेजा? नहीं, हम उसके डेरा पर भी गए थे, लेकिन वहाँ पर लोग टिकने भी नहीं देता डेरा पर, जान लीजिए। क्या यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है रहने का। 6-8 दिन से हो गया, तो जनता बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, जान लीजिए। कोई व्यवस्था नहीं सरकार की।